ॐ नमः शम्भभावाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कार्य च शिवाय च शिवताराय च नमः। कल्याण एवं सुख के मूल स्तोत्र भगवान सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुखों का विस्तार करने वाले भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। पुराणों में शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणों में वेदतुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त ये चौथा महापुराण है। इस ग्रंथ रत्ने के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावना भगवान सदाशिव की महिमा प्रतिपादन किया गया है। इस पुराणों में परब्रह्म परमात्मा की सदाशिव रूपों में उपासना वर्णन की गई है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत है। उनकी लीलाएं, कथाओं तथा उनकी महिमा वर्णन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अवगाहने से साधकों भक्तों के मन में महादेव के प्रति भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग पथिक बन जाता है। तो आज से ठीक 108 दिनों बाद महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और उससे पहले अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन महादेव को याद करता है तो उसका जीवन धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है। इतना भरोसा तो मुझे अपने भोले पर है। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इन 108 अध्यायों को अध्ययन करेंगे, इसे रोज सुनेंगे, रोज भगवान शिव की चर्चा में शामिल होंगे। आज से 108 दिन बाद जब महाशिवरात्रि आएंगी तो भगवान शिव आपके ऊपर इतनी आशीर्वाद बरसाएंगे कि आपके जीवन से हर एक दुख दर्द दूर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी पुराण में यही कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 108 दिनों तक भगवान शिव का ध्यान करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का ऐसा प्रभाव होता है जैसा सुखा जीवन हरियाली से भर जाए। शिव साधना एक असीमित शक्ति का स्तोत्र है जो हर कष्ट को हरने और आनंद की प्राप्ति के लिए अचूक उपाय मानी जाती है। शिव की भक्ति न केवल सांसारिक समस्याओं से छुटकारा दिलाती है बल्कि आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आत्मिक शक्ति को भी प्रकट करने वाली है। शिव का स्मरण करते हुए इस साधना का प्रतिदिन अभ्यास करने से व्यक्ति को अपने अस्तित्व का एक नया अर्थ मिलना शुरू होता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हजारों लोगों में से चंद ही लोग ऐसे होंगे जो इस महापुराण तक, इस अध्यायों तक, इस शिव चर्चा तक पहुंचेंगे और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इसे लाइक करेंगे। उनमें से भी बहुत कम लोग शाम सदाशिव इस नाम के चैनल को सब्सक्राइब करके इससे आजीवन फुकट में जुड़ जाएंगे। लेकिन इतना भरोसा मुझे अपने भोले पर है कि अगर आप आपके दिन में से 10 मिनट भी उसे दे दो तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे और महाशिवरात्रि तक आपके जीवन में महा उपायों का ऐसा प्रकोप होगा कि आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए मेरी आपसे विनती विशेष है कि गलती से भी अगर आप इन अध्यायों तक पहुंचे हैं तो इस शिव के चर्चा को पूर्ण अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसे पूर्ण सुनने मात्र से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी काम में बहुत बड़ा विघ्न आ रहा है, आई हुई संपत्ति घर में नहीं रुकती है, तो आप इनमें बताए हुए उपाय एक बार कीजिएगा। भगवान शिव ने सटीक तौर पे लिखा है कि जो इनमें से किसी उपाय को कर लेता है या जो इस महात्मा को सुन लेता है उसके किसी कार्य में कोई भी बाधा कभी नहीं आती, क्योंकि वो कार्य उसके नहीं स्वयं मेरे कार्य बन जाते हैं। और जो कार्य मैं करना चाहूँ उसमें कोई बाधा, कोई राहु, कोई केतु, कोई किंतु, कोई परंतु नहीं आ सकता।
अगर हम 108 दिन आज से भगवान शिव को दे दें तो महाशिवरात्रि तक सबसे पहली बात जो इन पुराणों में बताई है, आध्यात्मिक जागृति का विकास। जब व्यक्ति शिव को नित्य स्मरण करता है तो उसकी आत्मा में जागरूकता की तरंगे उठती है। शिव को याद करते हुए जब हम उनके नाम का जाप करते हैं तो हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा हमारे विचारों को शुद्ध करती है और हमारे मन को शांत करती है। ऐसे में हमारी सोच में एक नई स्पष्टता और गहराई आती है। कठिन परिस्थितियों में भी हम धैर्य नहीं खोते, बल्कि शिव की कृपा से उनके हल की ओर देख पाते हैं। दूसरा, भय, अज्ञान और नकारात्मकता का नाश। भगवान शिव को भयहर भी कहा जाता है, जो हर प्रकार के भय को दूर करते हैं। उनके निरंतर स्मरण से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मकता दूर होती है। 108 दिनों की साधना से व्यक्ति के हृदय में साहस उत्पन्न होता है, जो जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करने में सहायक सिद्ध होता है। शिव की उपासना अज्ञानता को नष्ट कर हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है, जो हमारे लिए सही निर्णय लेने में सहायक बनती है। तीसरा, अवचेतन का शुद्धिकरण और कर्मों का सुधार। शिव की साधना हमारे मन को शुद्ध करती है और अवचेतन में जमे हुए नकारात्मक कर्मों का नाश करती है। शिव ही कर्मों के स्वामी हैं, इसलिए उनके स्मरण से व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट होते हैं और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। शिव का ध्यान हमारे विचारों को शुद्ध करता है, जिससे हमारे कर्म में सकारात्मकता और सादगी आती है। इससे व्यक्ति के संकल्प सिद्ध होते हैं और उसे जीवन में हर मोर्च में सफलता मिलती है। हर काम में उसे सफलता और सफलता ही मिलती है। चौथा, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति। भगवान शिव के 108 दिन के स्मरण से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समृद्धि आती है। शिव को भोलेनाथ कहा गया है, जो अपने भक्तों के हर प्रकार के सुख सुविधाओं को सहजता से प्रदान करते हैं। शिव की साधना से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि स्वास्थ्य भी सुधरता है, जिससे व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुख का अनुभव करता है। पांचवा, धैर्य और संतुलन की प्राप्ति। शिव की साधना में समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। 108 दिन तक लगातार शिव को याद करने से व्यक्ति के भीतर धैर्य का भाव उत्पन्न होता है, जो कठिनाइयों के समय में अत्यंत आवश्यक होता है। शिव ध्यान से मानसिक संतुलन बना रहता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ पाता है और अपने हर कार्य को संतुलन में लाने की सक्षम हो जाता है। छठा, जीवन में सहजता और सरलता का उदय। शिव को स्मरण करने से व्यक्ति की जीवन शैली में सरलता आती है। भगवान शिव स्वयं एक साधारण जीवन के प्रतीक हैं और उनके ध्यान से हमारे मन में भी वैसी ही सहजता आती है। व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है और उसे चीज़ें आसान लगने लगती है। सातवां, सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति का संतुलन। 108 दिनों तक शिव के निरंतर स्मरण से व्यक्ति का मन सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति के बीच एक संतुलन बनाने में सक्षम हो जाता है। वो सांसारिक कार्यों में लगा हुआ रहता हुआ है भी आध्यात्मिक उन्नति की राह पर चलता है। ऐसा साधक हर कार्य में शिव का ही अनुभव करता है और उसकी आत्मा शांत तथा संतुलित रहती है। आठवां, ईश्वर की कृपा का अनुभव। अंत में 108 दिनों तक शिव को निरंतर याद करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की अनंत कृपा होती है। उसके जीवन की हर परेशानी दूर होने लगती है और वो भगवान शिव के प्रेम और शक्ति को अनुभव करता है। ऐसा भक्त हर परिस्थिति में अपने भीतर एक दिव्य शक्ति का अनुभव करता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार 108 दिनों तक शिव की साधना ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को संपूर्णता, शांति, संतुलन और सुख प्रदान करती है। जीवन में हर परेशानी का हल सहजता से मिल जाता है और व्यक्ति हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है।
शिव की कृपा से साधक का जीवन स्वर्ग के समान आनंदमय और कष्टों से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव के पुराणों में, भगवान शिव की चर्चाओं में 108 दिनों तक शामिल हो जाता है तो क्या होता है, ये आप सुनिए। एक बार श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं परम मंगलकारी हो, और वो साधना ऐसी हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा निर्मल चित्त वाला पुरुषों को सदा के लिए शिव पद की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ शौनक, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से समावित भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त महात्रस का भी विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलियुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण प्रतिपादन किया है। इसे भगवान शिव का व्यायाममय स्वरूप समझना चाहिए तथा शिव सब प्रकार से इसका सेवन करते हैं, और जो व्यक्ति इसे ध्यानपूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से सुनता है उस व्यक्ति के जीवन में हर एक कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। बोलो हर हर महादेव। इसके पठन, पाठन और श्रवण मात्र से शिव भक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव पदकों को प्राप्त कर लेता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान समायक फल देने वाले हैं। इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वो घर तीर्थ रूपी ही है। उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों का पाप ये शिव पुराण का श्रवण नष्ट कर देता है। इतना भरोसा तो मुझे भी अपने भोले पर है कि जो व्यक्ति उनकी याद में 10 मिनट भी यहाँ बिताएगा या फिर शिव पुराण की इन बातों को सुन लेगा, उसके कान पर अगर मेरी ध्वनि पड़ती है, ये आवाज़ें वो सुन लेता है, ये बातें अगर वो सुन लेता है, तो इसे सुनना मात्र से कुछ ऐसी शक्तियाँ जागृत होती हैं मनुष्य के जीवन में जिसकी वजह से उसकी हर एक इच्छा पूर्ण होती है। वो मनोवांछित बन जाता है, यानी कि वो जो सोचता है उसे वो पा लेता है। जो उसके रुके हुए काम होते हैं उनमें से विघ्न हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। उसका घर बिल्कुल तीर्थ के समान बन जाता है। सूत जी शिव पुराण की महिमा वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नामक एक ब्राह्मण का है जो वैश्यगामी एवं दुष्ट था, तथा दूसरा उदाहरण चंचुला नाम की एक स्त्री एवं बिंदु नाम के उसके पति का है। ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे, परंतु शिव पुराण की कथा के श्रवण से, इसके प्रभाव से इन सबका उद्धार हो जाता है और इन्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, हम सब भी शिव पद की प्राप्ति के लिए आज से 108 दिन इस पुराण का अध्ययन करेंगे, इसे श्रवण करेंगे। श्रवण करने मात्र से जीवन में बहुत प्रकाश आएगा, जीवन में हर एक काम होने लगेगा। इतना भरोसा तो मुझे अपने भगवान शिव पर है ही कि वो हमारे कार्य में हमारी सहायता अवश्य करेंगे। आगे वो बताते हैं शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी पूछने पर सूत जी शिव पुराण के श्रवण की विधि का भी वर्णन करते हुए कहते हैं
शिव पुराणों को सुनने के प्राय सभी अधिकारी हैं। शिव उपासक के अतिरिक्त गणेश भक्त, शाक्त, सूर्यपासक, वैष्णव और इसके साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णियों के स्त्री, पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सभी सकाम भाव अथवा निष्काम भाव से कथा श्रवण कर सकते हैं। किंतु जो लोग विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, शिव भक्त से रहित है, पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट है, नास्तिक है, पर स्त्री है, पराया धन तथा देव संपत्ति को हरने के लिए लुब्ध रहते हैं, वे कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। श्रोता को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रित रहे तथा कथा की समाप्ति तक पत्पल भोजन करे तथा लोभ एवं हिंसा आदि से रहित हो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, पाखंड एवं अहंकार को भी छोड़ दे। श्रोतका को सदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। तो आज से हम ये प्रण लेते हैं कि जो भी बातें सूत जी ने बताई है हम उसका पालन करेंगे, अहंकार से रहित रहेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और 108 दिन बाद भगवान शिव की कृपा को पाकर तृप्त हो जाएंगे। हम भी शिव भक्त है असल में, ये भगवान शिव को बता देंगे। कथावाचक के लिए संयमी, शास्त्रज्ञ, शिव आरंभ नाम, तत्पर, दयालु, निर्लोभी, दक्ष, धैर्यशाली तथा वक्तृत्व शक्ति से संपन्न होना उत्तम माना गया है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ कथावाचक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त ना हो जाए तब तक किसी को प्रणाम ना करे। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग एवं मोक्ष का दाता होता है। हे मुनि, मैंने आपको शिव पुराण का ये महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला है बता दिया। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उनका जन्म लेना सफल होता है। वो निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। अब सुनते हैं हमारे शिव पुराण में वर्णन किया हुआ विद्येश्वर संहिता। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य पे प्रयाग में महात्मा मुनियों एक विशाल ज्ञान गंगा का आयोजन किया। उस ज्ञान गंगा तथा मुनियों का दर्शन करने वाले के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनने की इच्छा है। आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेगा, दुराचार में फंस जाएगा, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा तत्पर होंगी, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा वो मनुष्य हमेशा करेगा, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से विमुक्त होंगे तथा वे काम वश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णासों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णांग को भ्रष्ट करने वाले होंगे। कलयुगी स्त्रियां प्राय सदाचार्य से भ्रष्ट होगी, पति का अपमान करने वाली होगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होगी, किसी से भय नहीं मानेगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहालोक और परलोक में
उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सब ने तीनों लोगों का हित करने वाला अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदरपूर्वक सुने। कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन शिव पुराण। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वो वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। वो परम लोकों में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कल्मप्राशी वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला उस पुराण का प्रभाव विस्तारकों को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन एवं श्रवण मात्र से वे कलियुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षि परस्पर वाद विवाद में फंस गए, तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। मुनिगणों ने कहा, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैसा होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधना है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों को प्रतः निस्वरूप होता है वही साधक है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों महत्सर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद संबंध है। सूत जी कहते हैं, हे शैनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठानों को समर्थ न हो, वो भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। और ऋषि गणों के ये पूछने पर कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में ही क्यों की जाती है? सूत जी कहते हैं, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण साकार भी है। निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का बहुत बड़ा प्रतीक है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अगर आप यहाँ तक इस शिव महापुराण को श्रवण कर रहे हैं तो आप आज ही जाइए और आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, जहाँ भी आपको शिवलिंग दिखता है, उस शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाइए। जल को चढ़ाते हुए आप ओम नमः शिवाय, शाम सदाशिव का भी जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों के जाप से जब आप भगवान शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो अपने मनोकामनाओं के बारे में सोचिए। ऐसा हफ्ते भर करने मात्र से आपके जीवन में जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो रही है, अगर धन आपके पास में आता ही नहीं है, बहुत गरीबी है, तो वो भी दूर हो जाएगी। आपके लिए ऐसे मार्ग भगवान शिव प्रशस्त कर देंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इतना धन आपके लिए प्रशस्त कर देंगे जो आपने इस जीवन में आप कमाओगे ऐसा सोचा भी नहीं होगा। ये मेरे मित्रों ने स्वयं किया है और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इसी कारण से कमाए हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप ये काम अवश्य कीजिए, क्योंकि इसका वर्णन पुराणों में भी किया गया है और बताया गया है कि शिवलिंग को शिव के निराकार स्वरूप का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य, इस प्राकट्य को अगर कोई व्यक्ति पूर्ण श्रवण कर लेता है तो उसके हर पाप नष्ट होकर उसके जीवन में वृद्धि आती है। एक समय शेषाशी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्श्व दोषों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मात्मा में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहाँ पधारे तथा विष्णु से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुँचे और उन्हें अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्निस्तोत्र के रूप में
उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। इस अद्भुत रक्त भाव को देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा जड़ की सीमा देखने का विचार किया। विष्णु शुक्र का रूप धारकर इसकी जड़ की खोजने नीचे की ओर चले। इस प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारकर उसका अंत खोजने के लिए ऊपरी ओर चल पड़े। पाताल लोक की खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु जी को उस अग्नि का आधार दूसरे ओर से नहीं मिला। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्पों को गिरते हुए देखा। उस केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तप के आदि कहीं पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष ये कह देना कि मैंने इस स्तप का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे ही। उन्होंने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे तथा पूजनों से आदि भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपट केतकी से कहा, तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं है। तदंतर भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। और इसीलिए कभी भी केतकी का कोई भी पुष्प भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव स्वीकार नहीं करते हैं, और इसीलिए ऐसे पुष्पों से हमें अवश्य बचना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र की महिमा। आगों के अध्यांतों में भगवान सदाशिव ने प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन किया है। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओमकार, ओम प्रकट हुआ। ये मंत्र शिव स्वरूप ही है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। प्रणस्व युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है, संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होती है। इस मंत्र से आपको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसके अनंतर सूत जी शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्य कर्मों का वर्णन करते हैं। आगे मोक्षदायक काशी आदि मुक्ति स्तोत्र का वर्णन, विशेष काल में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी गई है। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वदन, प्राणव जप, गायत्री जप, दान, न्यात, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्री आदि की विधि एवं उसकी महिमा का वर्णन हुआ है। सूत जी कहते हैं कि मुमुक्ष व्यक्ति को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से आर्थिक प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होते हैं उससे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म उपार्जती धनवर जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर में बुद्ध से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। शिव पार्या का अंत फल। भगवती उमा जगत की माता है, जगत की माता है और भगवान सदाशिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर
इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे उसे अपने आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करना चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त सशक्त स्वरूप शिव स्वरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। लिंगार्चन का महत्व। इसके अनंतर पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व। पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि और वेद मंत्र उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विविध का वर्णन किया गया है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। केवल शिवलिंग की पूजा होने पर समस्त चराचर जगत की पूजा होती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4 विभूति, भस्म धारण से आधा, मंत्र जाप से 3/4 और पूजा पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, प्रिय मुनिवरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाले विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से कह दिए हैं। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा भाव से पृथ्वीलोक से इसका श्रवण कर लेगा या इसका पठन कर लेगा, उसका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। तो हे मेरे भोलेनाथ, जिस किसी व्यक्ति ने आपके प्रति पूरी श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय कहकर इसका श्रवण किया है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति कभी मत आने देना। उसके जीवन को धन धान्य से भर देना, यही मेरे आपके चरणों में विनती पूर्वक प्रार्थना है। बोलो हर हर महादेव। आगे वो बताते हैं रुद्र संहिता सृष्टिखंड। व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले सैनिक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। क्या यह सच है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भव तथा विवाही भी कथा कहे। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म की कथा तथा अन्य लीलाओं की भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्नों के उत्तर में ये सब तथा दूसरी बात भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी शिवरूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ऋषिगणों ने सूत जी से पुनः पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मा और नारद का ये महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसारिक मुक्ति प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है? कृपा कर इसका भी वर्णन करे। ऐसा सुनते ही सूत जी कहते हैं कि मैं इसका वर्णन तो करूँगा, लेकिन पृथ्वी लोक से अगर कोई व्यक्ति इसका श्रवण मात्र कर लेता है तो उसके जीवन से हर पाप नष्ट हो जाएगा। अगर कोई वाचक इसे पढ़ करके सुनाता है और वाचक में साधना रखकर सामने वाला व्यक्ति अगर इसे सुनता है तो उसका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती विशेष है कि अब नारद मोहक की जो ये कथा है, इसे आप पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया तथा हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या में स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से
उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और सृष्टि और संसार में भी आज जो व्यक्ति काम वासना में विलीन है, वो अगर शिव भक्ति करता है तो शिव के प्रकोप से, कामदेव की वासनाओं से वो मुक्त रहित हो जाता है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। इतना वो भरोसा हम हमारे शिव पर अवश्य कर सकते हैं कि अगर हम शिव भक्ति में चले जाए तो काम वासना हमसे दूर रहती है। पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वही उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान भी दिया था, क्योंकि वो महादयालु है। अगर कोई भक्त थोड़ी भी उनकी बात सुन लेता है तो भगवान शंकर इतने दयालु है कि वो उस पर उनकी कृपा दृष्टि अवश्य बरसाते हैं। नारद जी ये गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई। नारद जी को तो ये पता था कि ये सब भगवान शिव की महिमा है, लेकिन भगवान शिव माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का वृत्तांत सुनाया। ये सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि ना करने की बात कही, परंतु नारद जी के चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए नारद जी ने वहाँ से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृत्तांत अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु यथार्थ बातें पूर्ण स्वरूप से जान ली। नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान वैराग्य युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहाँ से चले गए। नारद जी के आगे जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगरी की रचना की, जो अत्यंत मनोहर एवं वैकुंठ से अधिक रमणीय थी, जिसमें शील निधि नाम के एक राजकीय देव कन्या का समान सुंदरी कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शील निधि के द्वार पर गए। महाराज शील निधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को वहाँ बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया, ये मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वरूप जानने वाला है। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए तथा कन्या को पिता राजा से उसके सुख सौभाग्य तथा गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहाँ से विदा हो गए। नारद जी के मन में ये भाव आया कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और एकांत में विष्णु से अपनी इच्छा व्यक्त की तथा उनसे ये प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे वो कन्या मेरा वर्णन कर ले। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह तुम्हारे हित की साधन करूँगा। ये कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया तथा शेष अंगों अपना सा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयं रूपे वहाँ पहुँचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयर के माध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद का वानर सा मुख देखकर वो कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राज का वेश धारण कर विष्णु वहां आ पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी की इस मुखाकृति को स्वीकार कर और किसी ने तो नहीं देखा। शिवजी के दो पार्षद वहां उपस्थित थे
उन्होंने ये सब देखकर नारद जी का उपहास किया तथा उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। तब नारद जी को वास्तविकता का पता लगा तथा वे क्रोध से व्याकुल हो गए। उन दोनों शिवगणाओं ने उन्होंने राक्षस होने का शाप दिया। इसके अंतर विष्णु लोक जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को शाप देते हुए बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्तोत्र के वियोगना के दुख अवश्य भोगोगे। तुमने जिन वानरों को समान मेरा मुख बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी मायका को खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता जाती रहेगी। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिव उपासना का उपदेश। भगवान विष्णु बोले, तात खेद न करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही परब्रह्म परमात्मा है, उनकी सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशय को त्याग कर अन्य भावों से शिव के शत नाम स्तोत्र का पाठ करो तथा निरंतर उन्हीं की उपासना तथा उन्हीं का भजन करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रसन्न चित्त भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके अंतर्ध्यान श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडलों में विचरने लगे। अनंत वे सबके ऊपर विराजमान शिव स्वरूपी काशीपुरी में पहुँचे। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर शिव तत्वों का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हुए और कहा कि हे जगत पिता, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु को उत्तम महात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु शिव तत्वों का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूपों को, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। कार्तिक के ये जन्मांक की कथा भी आप मुझे सुनाइए। शिव तत्वों का निरूपण। ब्रह्मा जी नारद जी से शिव तत्वों का वर्णन करते हुए कहा, शिव तत्वों का स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट तथा अद्भुत है। जिस समय प्रलय काल उपस्थित हुआ उस समय समस्त चराकार जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार में उस समय तथा ब्रह्मा इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय का शके अंदर निरंतर देखते हैं। कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर परमात्माओं का द्वितीय अंग की इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर एक से एक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वो मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञामी हुई। जो मुनिरथ परब्रह्मा है, उसकी मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। सभी विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वच्छया विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रस एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। कलियुग के समय बहुत कम भाग्यशाली लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस कथा का श्रवण करेंगे, और जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा तक पहुंचकर इसका श्रवण करेगा, उसके जीवन से हर कष्ट से वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा पुराणों में लिखा है। तो मैं आपको
अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। आपको कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत अभिनंदन अगर आपने इस शिव जी की कथा का भी यहाँ तक श्रवण किया है। अभी मुक्त क्षेत्र काशी, उन सांब सदाशिव ब्रह्मांड एक ही समय शती के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। इस क्षेत्र को ही काशी कहा जाता है। ये परम निर्वाण्य या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र काशीपुर में नित्य निवास करते हैं। हे मुनि, शिव और शिव ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सान्निध्य से मुक्त नहीं किया, इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। ये क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकाधारी भगवान शिव ने उसका नाम पहले आनंद वन रखा था। सदाशिव से नारायण प्रकट्य। हे देव ऋषि, एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालक का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहाँ उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और शांत था। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उसके श्री अंगों पर स्वर्ण सदृश्य कांति वाले 2 रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। शिवजी ने विष्णु नाम से उसे विख्यात किया तथा अपने श्वास मार्ग से उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु दीर्घ काल तक तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। नार अर्थात जल में शयन करने को कारण ही उनका नारायण ये श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। सदाशिव के दक्षिण गज से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देववर्षे, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कपल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। तत्पश्चात परमेश्वर सांब सदाशिव ने पुरनवत परम प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया तथा मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभिकल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यभार्ग का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। हे मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः 12 वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहस्र प्रकट हो गए। तदंतर अपनी श्रेष्ठता को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा। इसे शांत करने के लिए हम दोनों के सामने एक लिंग प्रकट हुआ। मैं और विष्णु दोनों उन ज्योतिर्मय शिव को प्रणाम कर कर बार बार कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपको स्वस्वरूप को नहीं जानते। आप जो है वही है। आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने स्वस्वरूप का दर्शन कराएं। भगवान शिव के शब्दमय शरीर का वर्णन। भगवान शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। परब्रह्म को इस एकाक्षर द्वारा ही जाना जा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी लोक से ओम ओम की उत्पत्ति कैसे हुई ये श्रवण मात्र कर लेता है तो उसका जीवन वहीं से पलट जाएगा। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखो। हे मुनि, वो रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। उस परम उद्धार महापुरुष के उत्तम लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात भगवान महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूपों को प्रकट करके वही खड़े हो गए। उसी समय संपूर्ण धर्म तथा अर्थात साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय तथा मृत्युंजय मंत्र, चिंतामानी मंत्र और दक्षिणमानी मंत्र भगवान विष्णु ने देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंचमंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। तदंतर उन्होंने शिव की स्तुति की। विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा किस प्रकार की जाए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य अच्छा और कौन सा आप बुरा मानते हैं? इन सब बातों को हम दोनों को कल्याण हेतु आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। भगवान शिव प्रसन्न होकर हम दोनों से कहने लगे, मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय है। लिंग रूप से पूजा गया हुआ मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को उनके अनेक प्रकार के फल प्रदान करता हूँ। फल तो मैं हर प्रकार से फल तो दूंगा ही, साथ ही उनकी अभिलाषाएं भी मैं पूर्ण करूँगा। आगे शंकर जी ने कहा, मेरे पार्वती मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से उसकी पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। और जो भी व्यक्ति अपने मन में किसी अभिलाषा को लेकर मेरी मूर्ति स्थापित करता है या फिर मेरे लिंग पर जल अर्पण करते हुए अपने मनोकामनाओं को कहता है तो उसके मनोकामनाओं की ध्वनि मुझ तक अवश्य पहुंचती है। और साम सदाशिव अर्पण ये भी कहता है तो उसके मनोकामनाओं की ध्वनि और शक्ति से प्रज्वलित होकर मुझ तक पहुँचती है और उसके अभिलाषा को मैं अवश्य पूर्ण करता हूँ। उसके मन के हर एक अभिलाषा को पूर्ण करना मेरा मैं परम कर्तव्य मानता हूँ। इसीलिए हे भक्तों, मेरी आपसे विनंती है कि आप भी जब भी लिंग पर पानी डालो तो साम सदाशिव अर्पण या आप अवश्य कहिए, क्योंकि ऐसा कहने मात्र से आपकी हर एक अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न होकर आपको दर्शन तो देंगे ही, लेकिन साथ ही उनके शक्ति और उनके भक्ति भाव से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जागतिक सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीर से लोक में प्रकट होगा। जो नाम से रुद्र कहलाएगा, मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र है। पूजा की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। ये मेरा शिव स्वरूप है। हे महामुनि, उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा शिव स्वरूप है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद माने पर अवश्य ही बंधन होगा। हे विष्णु, अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको ये वर दे दिया। मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं हूँ। रुद्र शिव के पूर्णावतार है। हे विष्णु, जो आपकी शरणों में आ गया वो निश्चय ही मेरी शरणों में भी आ गया। जो मुझसे आप में अंतर समझता है वो निश्चय ही
नरक में गिरता है। इसके बाद भक्तावत्सल भगवान शंभु शीघ्र वही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठता भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेव का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर ही है। इसमें संपूर्ण जगत स्थित रहता है। आगे के अध्यायों में शिव पूजन की विधि तथा उसके पालन का वर्णन किया गया है। जो शिव भक्ति पारायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रक्रिया सिद्धि प्राप्त होती है। रोग, दुख, शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी शिव अवश्य नष्ट करते हैं। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव अपने वर्णन श्रम होती कर्म करते रहना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है उसका निश्चय ही पतन हो जाता है। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल अन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है। पंचादेव पासन। जब तक मनुष्य गृहस्थी श्रमण में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य एवं देवी की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल है। अतः सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। आगे के अध्यायों में मनुष्य की दिनचर्या का वर्णन शास्त्रीय विधि से किया गया है तथा शिव पूजन विधि विस्तार से बताई गई है। इसके अंतर ब्रह्मा की सृष्टि के सृजन का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार रुद्र संहिता सृष्टि खंड यही पूर्ण होता है और जो भी व्यक्ति इस सृष्टि खंड को सुनने के बाद में अगले खंड तक पहुंचता है और उस खंड को सती खंड कहा गया है जिसे रुद्र संहिता कहा गया है, उस खंड को भगवान सदाशिव के चरणों में अर्पित करते हुए पूरे भक्ति भाव से अगर कोई व्यक्ति उसका श्रवण कर लेता है तो उसका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाता है। अगर आपने भी इस कथा का यहाँ तक श्रवण किया है तो ये खंड यहीं पर समाप्त होता है। मेरी आपसे विनती है कि आप भगवान शिव के प्रति अपने धर्म का पालन कीजिए। भगवान शिव के कृपा के लिए अब आप भी पात्र हैं, क्योंकि अगर आपने इसे यहाँ तक श्रवण कर लिया है तो आप बस शाम सदाशिव अर्पण कहकर भगवान शिव तक अपने मनोकामनाओं के ध्वनि को प्रज्वलित करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार रहिए, क्योंकि अब ऐसी आपकी कोई इच्छा नहीं जो पूर्ण नहीं होने वाली। और आज से ठीक 108 दिन बाद महाशिवरात्रि का महापर्व भी आने वाला है। मैं हर दिन यहाँ आकर आपको यही गुणगान सुनाते रहूँगा। हर दिन यहाँ आकर मैं आपको अगले खंड की जानकारी देते रहूँगा, क्योंकि इससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे और महाशिवरात्रि आने तक महापुराण के इस कृपा से आपके जीवन में इतने अलौकिक चमत्कार होंगे जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते। आपका जीवन एक नई करवट, एक नई दिशा लेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती विशेष है कि आप हर एक ध्यान से सुनिए, हर एक खंड को ध्यान से सुनिए, हर एक मंत्र को ध्यान से जपिए और जो भगवान शिव की कथाएं हैं उनका पूर्ण रूप से आनंद लीजिए, क्योंकि यही कथाएं आपको आपके जीवन में मुक्ति तो प्रदान करेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ जो भी आपके मन में अभिलाषा है, जो भी आपके मन में इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए ये खंड आपके काम आएगा, ये शिव महापुराण आपके काम आएगा और भगवान शिव महाशिवरात्रि तक आप पर ऐसी कृपा दृष्टि बरसाएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ में मैं आपको नमन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप पूरे भक्ति भाव से कमेंट सेक्शन में एक ही बार शाम सदाशिव अर्पण अवश्य लिखिए, क्योंकि शाम सदाशिव इसकी क्या शक्ति है ये तो अभी हमने इस खंड में जाना है। आगे आप इसकी शक्ति को जब और जानोगे
तो सांब सदाशिव इस नाम से जुड़ने के लिए आतुर हो जाओगे। आज हजारों की संख्या में लोग शायद इसे सुनेंगे, लेकिन महाशिवरात्रि तक लाखों की संख्या में लोग इसे सुनेंगे। ये मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, क्योंकि यही मेरे शिव की इच्छा, यही मेरे शिव की कृपा है। तो अगर थोड़ा सा समय है तो सांब सदाशिव इस नाम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे से जुड़िए, भगवान शिव से जुड़िए। इसी के साथ में आपसे कल मुलाकात होगी सती खंड के लिए। आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।